आइए हमारे साथ देखिए एक दानिशमंद बूढ़े की कहानी जिसके अच्छे सलूक से एक चूर नेक इंसान बन गया। बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान बसे हुए एक हलचल से भरपूर कदीम शहर में अलिरिक नामी एक मशहूर बाबा रहता था। इसकी लंबी बहती दाढ़ी और छेदती हुई आंखें पूरे मुल्क में मशहूर थीं। वो अपनी तर्ज की हिकमत के लिए काबिले एहतराम जाना जाता था। इसकी बसीरत सहरा की तरह वसी थी। ताहम शहर न सिर्फ हिकमत का घर था, उसने राजी के नाम से मशहूर एक बदनाम चूर को भी पनाह दी। इस चूर का नाम राजी था। वो बड़ा फुर्तीला, अय्यार और चालाक जाना जाता था कि कभी पकड़ा नहीं गया। उसने ज़रूरत से चोरी नहीं की क्योंकि वो अपनी चालाकी से दौलतमंद हो गया था, बल्कि इसके किसी तरह भी ना पकड़े जाने से शहर के मुहाफिज भी हैरान थे, क्योंकि राजी हमेशा उनकी गिरफ्त से दूर रहता था। वो अपनी ज़ात में एक लेजेंड बन गया। एक बदकिस्मत शाम राजी, जो ख्वाहिश से ज़्यादा तजस्सुस से मुतासिर था, ने इलाक के आजिज़ घर में घुसने का फ़ैसला किया। अफवाहों ने बाबा के इल्म के वसी ख़जानों के बारे में बात की, और राजी एक ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए तड़प रहा था जो उसे हमेशा से दूर करती थी, और वो थी हिकमत। जैसे ही वो अलिरिक के घर में दाखिल हुआ, वो बाबा को सुकून से बैठे हुए देखकर हैरान रह गया। इसकी आंखें मुराकबा में बंद थीं। राजी की फुर्तीली उंगलियों ने जल्दी से एक तुमार पकड़ लिया, जिसमें अलिरिक की कुछ इंतहाई गहरी तालीमात थीं। लेकिन जैसे ही वो भागने ही वाला था कि कमरे में हल्की सी आवाज़ गूंजी, राजी, मुझे मालूम था कि तुम आओगे। आओ बैठो और बात करो। चौंक कर राजी ने अलिरिक को देखा, जो उसे पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। तुम कौन हो? राजी ने चौंक कर कहा। मैं अलिरिक हूं, वो बाबा जिससे अपने अक्ल चुराना चाहा। पुरसुकून जवाब आया। राजी बाबा के तर्ज अमल से हैरान हुआ। खुद को बैठा हुआ पाया। वो एक नाकाबिल फहम ताकत से मजबूर था। आप एक हुनरमंद चूर हैं, राजी, अलिरिक ने कहना शुरू किया, लेकिन अपने अभी तक सबसे कीमती खजाना चोरी करना है, और वो है हिकमत से भरा दिल। राजी ने तजस्सुस और उलझनों का मुरक्कब अलिरिक की अपनी ज़िंदगी की कहानियों को गौर से सुना। एक ऐसी ज़िंदगी की कहानी जो इंसानी रूह, हमदर्दी की कदर और हमदर्दी की अहमियत को समझने के लिए वक्फ थी। ज्यों-ज्यों रात ढल रही थी, कुछ मौजिज़ा हुआ। राजी का दिल, जो एक बार चोरी के सनसनी से भरा हुआ था, खिलने लगा। उसने महसूस किया कि हकीकी दानिश को चोरी नहीं किया जा सकता। इसे खुद की अक्कासी और ज़िंदगी के तजुर्बात के हासिल से जाना जाता है। अलिरिक के अल्फाज ने इसके अंदर तब्दीली का बीज बो दिया। इसके बाद के हफ्तों में राजी ने अपनी जुर्म की ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया। उसने हिकमत चुराने के लिए नहीं, बल्कि उसे सीखने के लिए इलाक से रहनुमाई हासिल की। चूर एक आजिज़ तालिब इल्म में तब्दील हो गया, और एक चालाक बदमाश के तौर पर उसकी शोहरत की जगह एक ऐसे शख्स ने ले ली जो अपने आप को और अपनी बरादरी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। राजी की तब्दीली की कहानी पूरे शहर में फैल गई, और वो अपने दिल की तब्दीली के लिए इतना ही मशहूर हो गया जितना अपनी चोरी के लिए था। अक्लमंद बाबा और इस्लाह शुदा चूर ने मिलकर अपने शहर में एक मुस्बत तब्दीली लाई। दूसरों को ये सिखाया कि हकीकी दौलत चोरी के ख़जानों में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग के ख़जानों में होती है। आखिरकार चूर को इस दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती चीज़ मिल गई जिसका उसने कभी ताक़ुब किया था। अंदरूनी हिकमत का एक रास्ता और मकसद से भरी ज़िंदगी, ये सब कुछ अलिरिक नामी बाबा की हिकमत की बदौलत थी।